कहते हैं रूह की पुकार जब आसमान तक जाती है तो जवाब रूमी की शायरी बनकर लौटता है। दिल को जब तन्हाई ने पुकारा, खामोशी ने कहा, इश्क की रोशनी वहीं से शुरू होती है जहाँ तू खुद को खो दे। वो 13वीं सदी का वक्त था जब एक बच्चे ने अपने पिता के साथ बल्ख की गलियों में चलना शुरू किया था और किसी को खबर नहीं थी कि आगे चलकर यही बच्चा इश्क ये हकीकी की कहानी लिखेगा। नाम था जलालुद्दीन मोहम्मद रूमी। वो जो शब्दों से दिलों को नहीं रूहों को छूता था, जिसके शब्दों में इश्क, खुदा और फना की खुशबू थी, ये थी रूमी की दुनिया। तो चलिए चलते हैं रूमी की दुनिया में, जहाँ प्रेम ही जिंदगी है और जिंदगी ही इबादत है। कहते हैं जब रूह की तड़प हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो खुदा जवाब में एक रूमी भेजता है। हर दिल में एक रूमी सोया है जो इश्क के आग से जागता है, और जब वो जागता है तो शब्द नहीं रूह बोलती है। ये साल था 1207, जगह बल्ख जो कि अब अफगानिस्तान में है। एक आलिम, फ़कीह और सूफी घराने में एक बच्चे का जन्म हुआ। नाम रखा गया जलालुद्दीन मोहम्मद। पिता बहाउद्दीन बल्खी उस ज़माने के बड़े आलिम थे और कहते हैं जब वो इल्म की बातें करते तो माहौल महक उठा करता था। वो अपने छोटे बेटे से अक्सर कहते, ये मेरे बेटे, इल्म का दरिया तुझे पार करना है मगर नाव इश्क की बनानी है। इश्क वो इल्म है जो किताबों में नहीं मिलता, ये तो दिल की स्याही से लिखा जाता है। मंगोलों के हमले से बल्ख का इलाका उजड़ने लगा और रूमी का परिवार हिजरत कर गया। वो निश्चल, फिर समरकंद और दमकिश और फिर कोनाया तुर्की पहुँचे। वहीं से शुरू हुआ रूमी का इल्मी सफ़र। वो बड़े आलिम बने, मदरसों में पढ़ाते, लोगों के सवालों का जवाब इल्म से देते, मगर दिल में एक खामोश प्यास बाकी थी। इल्म ने बहुत कुछ सिखाया मगर इश्क खुदा ने दिया। और फिर तकदीर का वो पल आया। साल था 1244 जब रूमी की ज़िंदगी में दाखिल हुए शाम्स दरवेश, एक घूमता हुआ दरवेश, एक दीवाना सूफी। कहते हैं शाम्स ने रूमी से पूछा, तुम्हारे ज्ञान का मतलब क्या है अगर उसने तुम्हें रब तक नहीं पहुंचाया। वो सवाल रूमी के अंदर बिजली बनकर कड़कने लगा। उस दिन से रूमी बदल गए। किताबें बंद हो गईं, आंखें खुल गईं। वो जो पहले इल्म के दरिया में थे अब वो इश्क के समंदर में डूब चुके थे। मैं था, मैं मिटा और वो हुआ, यही तो इश्क की मंजिल है। शाम्स दरवेश के जाने के बाद रूमी की रूह और भी गहरी हो गई। वो तन्हाई में डूबकर लिखने लगे और वहीं से जन्म हुआ मसनवी का, जिसे लोग आज भी कहते हैं कुरान ये फारसी। रूमी कहते हैं तू दरवेश बन, तेरा हर दर्द इबादत बन जाएगा, तो खुद को मिटा, तेरा नाम रह जाएगा। रूमी का जीवन तब पूरी तरह से बदल जाता है जब उनकी मुलाकात शाम्स दरवेश से होती है। शाम्स दरवेश रहस्यमयी सूफी, वो कोई आम आदमी नहीं था। वो एक आग था जो दिलों को जलाती थी ताकि रूह रोशन हो सके। शाम्स ने पूछा, ओ रूमी, अगर तेरा इल्म तुझे खुदा तक नहीं ले गया तो वो इल्म किस काम का? वो सवाल रूमी के अंदर तूफान बन गया। उन्होंने किताबें बंद कर दी और इश्क की राह पकड़ ली। मैं था, मैं मिटा और मैं वो हुआ, यही तो इश्क की मंजिल है। जब शाम्स दरवेश उनसे जुदा हो गए, रूमी की रूह तन्हाई में डूब गई। मगर उस तन्हाई से जन्म हुई मसनवी की, एक ऐसी किताब जो शब्दों से नहीं इश्क से लिखी गई थी। रूमी कहते हैं जब तू खुद को खो देता है तभी तू खुद को पा लेता है।
वक्त गुजर गया मगर रूमी आज भी जिंदा है, उनकी बातों में, उनकी दुआओं में और हर उस दिल में जो प्रेम से धड़कता है। जहाँ इश्क है वहीं खुदा है और जहाँ खुदा है वहीं रूमी का। वक्त गुजर गया लेकिन रूमी की बातें आज भी जिंदा हैं, क्योंकि वो इश्क की बातें करते थे और इश्क कभी मरता नहीं है। रूमी कहते, तू जहाँ भी है प्रेम से चल, क्योंकि हर कदम तुझे उसी तक ले जाएगा जिसे तू ढूंढ रहा है। दिल को जब तन्हाई ने पुकारा, खामोशी ने कहा, इश्क की रोशनी वहीं से शुरू होती है जहाँ तू खुद को खो देता है।